हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पे जो है ना शाम के 4 बजे हुए हैं और बच्चे सोए हुए हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, सो गई थी क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चले हैं तो बच्चे जल्दी घर आ जाते हैं। तो दोपहर का जो लंच होता है ना हमारा जल्दी हो जाता है, फिर हम सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मेरी नींद पूरी हो गई थी तो मैंने सोचा चलिए उठ जाते हैं और लग जाते हैं अपने काम में, क्योंकि शाम के जो काम होते हैं ना वो भी मुझे झटपट से निपटाने होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में तो बच्चों के साथ भी 1-2 घंटा आराम से बैठना पड़ता है। तो जी ये जो मेरा व्लॉग है ना ये शुक्रवार का मेरा व्लॉग है, और जहाँ पे दोपहर में मैंने पिछला व्लॉग अपना एंड किया था ना, बस वहीं की इवनिंग से ये वाला व्लॉग मेरा शुरू हो गया था। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों की ड्रेसेस थी तो मैंने सोचा चलो धो ही देती हूँ, और भी थोड़े बहुत कपड़े थे तो मैंने आज ना जो है ना मशीन नहीं लगाई, क्योंकि मेरा ना बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं मशीन लगाऊँ, और मशीन में थोड़ा ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने सोचा चलिए हाथ से ही झटपट धो देते हैं। सोचा तो था कि हाथ से आराम से धो दूंगी, बट बहुत दिनों बाद मैं ना हाथ से कपड़े धो रही हूँ। अच्छा, पानी में निकालने के टाइम बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बाल्टी से ना, मतलब मेरे तो ना कमर में दर्द हो जाती है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ना सिजेरियन हुए हैं तो थोड़ी सी ना बैक पेन हो जाती है। बट कोई बात नहीं, अगर हम काम को करते रहे ना तो 1-2 दिन बैक पेन होती है, फिर जो है ना अपने आप से ठीक हो जाती है। साथ साथ ना बॉडी की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, मैंने आज ये देखा, क्योंकि मैं ना डेली जो एक्सरसाइज करती हूँ ना कभी कभी, तो इतनी ज़्यादा मैं उस एक्सरसाइज से नहीं थकती हूँ जितना जो है ना कपड़े धोते वक्त जो है ना एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे ना थोड़े ही कपड़े थे, ज़्यादा तो थे नहीं, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से सर्फ से निकाल लिए थे। अभी इनको मैं पानी से निकाल लूँगी, और जो वाइट वाले ड्रेसेस है ना बच्चों की, उनमें जो है ना मुझे उजाला भी देना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पानी में कपड़ों को अच्छे से निकालती हूँ, और बच्चों के उठने से पहले मैंने सोचा कपड़े वाला काम जो है ना कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे उठते हैं ना तो फिर उनको दूध वगैरह देना पड़ता है, और भी फिर बहुत सारे काम होते हैं। फिर अगर हम कपड़ों को लेके भी उस टाइम बैठे रहे ना तो फिर मैं ना एक ही काम में उलझ जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा चलिए पहले अपने कपड़े धोने का काम निपटा लेते हैं, और रेस्ट जो है ना मैंने बहुत अच्छे से कर भी लिया था। और आजकल जो है ना इवनिंग में ही मैं कपड़े धो रही हूँ, जब से गर्मियाँ शुरू हुई है, क्योंकि ना मुझे इवनिंग में ही कपड़े धोना अच्छा लग रहा है। और शाम के टाइम जो है ना ठंडे ठंडे पानी में कपड़े धोना तो मज़ा भी आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे कपड़े धुल गए थे मेरे बच्चों की जो ड्रेसेस थी वो, और यहाँ पे वाइट वाली जो ड्रेसेस है ना उसमें मैं नील दे दूँगी, मतलब उजाला दे दूँगी। और अभी डेली वेयर के जो कपड़े हैं ना वो मैंने रेड पैकेट में भिगा रखे हैं, उनको अब मैं फटाफट से निकालूंगी पानी में। तो चलिए यहाँ पे जो है कपड़े धोने का काम भी मेरा हो गया था, और फिलहाल अब जो है ना फटाफट से मैं इनको मशीन में जो है ना ड्राई कर देती हूँ, और फटाफट से यहाँ पे उनको हैंग कर देते हैं, क्योंकि फिर मुझे इवनिंग की जो है ना बहुत सारे काम करने हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए कपड़े मेरे बहुत अच्छे से सूख गए थे, और ये जो वाइट वाले कपड़े होते हैं ना इनको अलग अलग धोते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ना चमक उठते हैं। और कभी कभी जब मेरा मन नहीं होता है ना तो मैं इनको सबको एक साथ धो देती हूँ, तो क्या होता है ना, मैंने बहुत बार नोट किया तो वाइट कपड़े ना येलो येलो से हो जाते हैं, अजीब से लगते हैं, मतलब लगता भी नहीं है कि धोए हुए हैं। तो अलग से धोने से ना ये बहुत अच्छे से ना इनका कलर जो है ना खिल उठता है। तो चलिए यहाँ पे एक बैच तो मैंने ड्राई कर लिया था, क्योंकि वाइट वाले कपड़े थे इनको अलग से मैंने ड्राई किया था। उसके बाद ये सेकंड बैच है बच्चों की ब्लू वाली ड्रेस और येलो ड्रेस है बेटे की, ये वाले भी मैंने ड्राई कर दिए थे। अब इनको भी फटाफट से मैं हैंग कर दूंगी। और जो मेरे डेली वेयर के कपड़े हैं वो लास्ट बैच था, वो मैंने डाल दिया है ड्राई करने के लिए। बस देखिए यहाँ पे हाथ से धोने के ना यही फ़ायदे होते हैं कि झटपट से धुल जाते हैं। मशीन में क्या होता है ना, वेट करना पड़ता है, एक एक बैच करके धुलेगा, फिर उनको हम पानी में निकालेंगे, और थोड़ा पानी भी ना मशीन में ज़्यादा लगता है, क्योंकि मशीन का जो टब होता है ना काफ़ी चौड़ा होता है, तो उसमें पानी भरने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे बाकेट में धो लो ना, थोड़ा सा तो मेहनत लगती है मतलब कपड़े धोने में, बट ये है कि काम जो है ना 1 घंटे का आधे घंटे में ना आसानी से हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे कपड़े वाला काम हो गया था, और थोड़े बहुत जो काम थे मेरे हो गए थे। यहाँ पे बच्चे भी उठ गए हैं, बेटी उठ गई थी तो बस उठते ही लग गई थी वो अपने पढ़ाई में। अभी अभी फ़िलहाल बेटा उठा है तो वो भी अपना देख रहे हो ना बैग वगैरह खुद से ही निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि इवनिंग का टाइम है, अब हमें पढ़ना है। तो वहाँ पर बच्चे बैठे हैं पढ़ने के लिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन थे, इन्हें अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ, और फिर यहाँ पे मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए दूध और अपने लिए गर्मा गर्म कड़क चाय। और बाहर का मौसम आप देख रहे हो ना, आज थोड़ा सा ना बादल से छाए हुए थे, जैसे लग रहा था ना कि बारिश होएगी, बट बारिश तो नहीं हुई।
और हल्की हल्की हुई थी बूंदाबांदी, बस ज़्यादा तो नहीं हुई थी, बट ठंडा हो रखा था मौसम, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उत्तराखंड की ना मुझे एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि ना यहाँ पे ना अगर थोड़ी सी भी बूंदाबांदी होती है ना, मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ना मज़ा आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है फिर से। तो चलिए यहाँ पे बच्चों का दूध बना दिया है मैंने। अभी फ़िलहाल अपने लिए भी एक गर्मा गर्म कड़क चाय बनाते हैं, क्योंकि इवनिंग से जब से उठी थी ना, चाय पीने का तो काफ़ी मन था, बट कपड़े थे ना मैंने भिगाए हुए, तो चाय मैं अपने लिए बनाती ना तो मैं चाय जो है ना सुकून से नहीं पी पाती, क्योंकि अगर काम पड़े हो ना तो फिर किसी भी चीज़ को करने का मेरा मन नहीं होता जब तक काम ना निपटे। तो काम निपट गए हैं, अब आराम से सुकून से जो है मैं चाय पीऊँगी। चाय के साथ यहाँ पे मैंने नमकीन ले ली थी, बच्चों ने बिस्किट के लिए मना कर दिया था। तो जी चाय वगैरह हमने पी ली थी। चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैं बच्चों को बिठा दिया था पढ़ने के लिए। उतनी देर तक यहाँ पे देख रहे हो हस्बैंड जी भी पहुँच गए थे, और आज क्या लेके आए हैं वो मैंने पॉलीथीन में रख दिया है सेल्फ में। सबसे पहले तो मैं बर्तन इनको अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ दूध वाले, क्योंकि अभी हस्बैंड जी आए हैं ना, तो कुछ लेके आए हैं, तो ये बर्तन होंगे, अभी कुछ खाएंगे तो फिर ये वाले बर्तन भी बहुत सारे फिर ढेर जम जाते हैं, फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो मैं साथ के साथ थोड़ा थोड़ा करके ही अपने काम को ना निपटाती रहती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हस्बैंड जी आज क्या लाए हैं। तो जी यहाँ पे ना मेरी बेटी ने ना अपने डैडी से ना पिज़्ज़ा मंगाया था, बट हस्बैंड जी ना पिज़्ज़ा नहीं लेके आए थे, वो लेके आए थे रसमलाई। जो कि रसमलाई देख के तो मेरी बेटी और भी खुश होगी, कहने लगी कि पापा अच्छा हुआ आपने पिज़्ज़ा नहीं लाए, रसमलाई लाई, क्योंकि बच्चों को ना इनका नाम याद नहीं रहता है और पिज़्ज़ा वगैरह का नाम बहुत अच्छे से याद रहता है। तो मैंने उससे पूछा आपको पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद आया कि रसमलाई, तो उसने बोला मम्मा मुझे रसमलाई ही ज़्यादा पसंद आती है, बट मैं भूल जाती हूँ इसका नाम। साथ में ना हस्बैंड जी ढोकला भी लेके आए थे, और उनका फेवरेट है ढोकला। मैं इतना पसंद नहीं करती हूँ, बट हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए अभी हम शाम का जो है ना थोड़ा बहुत स्नैक्स को इंजॉय करेंगे, मतलब कि स्वीट्स और ढोकले को। उसके बाद फिर मैं रात का खाना बनाऊँगी। तो जी यहाँ पे अभी मिल रही हूँ मैं आपसे, फ़िलहाल 9:30 बजे का टाइम था ये। यहाँ पे जो है ना आज हस्बैंड जी की फरमाइश थी कि ना तंदूरी रोटी खाने का मन हो रहा है, तो मैंने सोचा चलिए ट्राई करते हैं कैसे बनाऊँगी। तो फिर मैंने ट्राई किया ना वीडियो देख के एक यूट्यूब पर कि घर पर तंदूरी रोटी कैसे बनेगी, तो कोशिश करी, बट मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था ना। अगली बार शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी, पूरी रेस्टोरेंट टाइप की लग रहे थे खाने में। क्योंकि दिन की ना राजमा की दाल पड़ी थी और हमने ना रसमलाई खा ली थी, ढोकला खा लिया था, तो हस्बैंड जी ने भी मना कर दिया कि सब्जी वगैरह कुछ मत बनाना, दाल हो जाएगी और थोड़ी सी ना तंदूरी रोटी बना दो दाल के साथ, तो ना ढाबा स्टाइल में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाना। क्योंकि दाल वगैरह के साथ ना तंदूरी रोटी घी लगी हुई, साथ में दाल में भी घी होना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और रायता भी था। तो बस यहाँ पे मैं सैलेड काट दूँगी, और यही आज का हमारा जो है ना रात का डिनर रहेगा, तंदूरी रोटी, जो कि मैंने घर पर ही बनाई थी। पता नहीं कैसी बनी, बट खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। देखने में कैसी लग रही है पता नहीं, बट खाई थी ना जब, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा पसंद करी। तो यहाँ पे ये रहा हमारा डिनर, और अब हम करेंगे अपने डिनर को इंजॉय। और जी ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और अभी आपसे ना मैं मॉर्निंग में मिल रही हूँ। वो वाला व्लॉग मैंने वहीं पे एंड कर दिया था। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रखा है ना, हस्बैंड जी ऑफिस के लिए निकल गए, बच्चे स्कूल के लिए, और मैं ना अपने कामों में लग गई हूँ। क्योंकि देखिए हाउसवाइफ ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, घर के काम के साथ साथ दूसरों की देखभाल करना बहुत ज़्यादा जो है ना, हम कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाके जो है ना हम लोग अपने घर को ना सुख शांति से ना बहुत अच्छे से घर को मतलब हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है ना मैंने डस्टिंग वगैरह करनी है, हल्की फुल्की तो डस्टिंग कर लूँगी, साथ में ना आज बेडशीट भी चेंज कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बेडशीट बिछाई हुई। तो गर्मियों का टाइम है ना, तो जितना जल्दी जल्दी बेडशीट चेंज करते हैं ना उतना ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो चलिए यहाँ पे बेडशीट भी अब दूसरी वाली बिछाऊँगी कॉटन की। तो पहले मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर देती हूँ हल्की फुल्की, और आजकल जो है ना डेली का डेली रूटीन हो रखा है डस्टिंग करने का, तो हल्की फुल्की कर लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, गर्मियों का मौसम है ना, हवा आंधी बहुत चलती है शाम के टाइम। तो जी यहाँ पे अपने जो है ना डस्टिंग कर लेते हैं हल्की फुल्की, इससे क्या होता है ना घर हमारा हमेशा साफ़ सुथरा ही बना रहता है। तो यहाँ पे मैंने कर दी थी बेड की डस्टिंग, कर दी फ्रिज की हल्की फुल्की, अभी ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग कर दूंगी, जब जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के पास जो है ना हम दिन में पता नहीं कितनी बार आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैसी हो ही जाता है। डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सामने डस्ट दिखाई देना तो खुद को ना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पे जो है ना ड्रेसिंग टेबल की भी हल्की फुल्की सी मैंने डस्टिंग कर ली थी।
और प्लीज़ अभी तक जो मेरे चैनल पे ना न्यू आए हो और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आपसे ना रिक्वेस्ट रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके ना मेरा एक जो है ना यूट्यूब की एक छोटी सी फैमिली है ना, इसे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए डस्टिंग मेरी हो गई थी। फ़िलहाल अभी जो है ना मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ और मॉर्निंग में भी ना मैं झाड़ू लगाती हूँ। आपको मालूम ही है सुबह उठ के बाद से झाड़ू, बट अभी भी मैं झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि डस्टिंग करते वक्त ना थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक डस्ट भी गिर जाती है। और जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत मैसी सा हो जाता है रूम, तो इसलिए सोचती हूँ ना 2 बार झाड़ू लगा लेती हूँ। कोई बात नहीं, जितना काम करते हैं ना उतना जो है ना हमारी बॉडी जो है ना फिट रहती है। और जो है ना इसी टाइप से जो है ना हम जो है ना हाउसवाइफ अपने आप को ना फिट रख पाते हैं। अगर हमें एक्सरसाइज का भी टाइम ना मिले ना, तो घर के इतने काम होते हैं ना, इसे करके जो है ना हम अपने आप को फिट रख लेते हैं, मतलब फिट बॉडी को फिट रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे बेडशीट इस वाले रूम की बिछा दी थी और बहुत अच्छा लगता है जब हम बेडशीट वगैरह ना चेंज कर लेते हैं। तो चलिए इस वाले रूम की भी बेडशीट चेंज कर लेते हैं और यहाँ की भी बेडशीट चेंज कर दूँगी। मैं दोनों बेडशीट एक साथ ही चेंज कर लेती हूँ, फिर एक साथ ही इनको धो लेती हूँ और फिर एक साथ ही इनको फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख देती हूँ, तो फिर ठीक रहता है। तो यहाँ पर भी मैं ये वाली बेडशीट बिछा दूँगी, ब्लू वाली। तो चलिए फटाफट से बेडशीट बिछाते हैं और फिर मुझे झाड़ू लगानी है फिर से एक और बार। फिर फटाफट से मैं मॉपिंग कर दूँगी और नहाना धोना जो है ना मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था, क्योंकि मुझे मंदिर की साफ़ सफाई करनी थी, मंदिर की पूजा पाठ करनी थी। तो मॉर्निंग में सबसे पहले झाड़ू लगाया था मैंने, उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई करके पूजा पाठ करने के बाद फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाया, उनका लंच पैक किया, उनको स्कूल के लिए रेडी किया, हस्बैंड जी का नाश्ता लगाना, बस ये बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चों को तैयार करना। ये सारे काम मेरे हो गए थे। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी और घर मेरा जो है ना साफ़ ही रहता है, बट साफ़ इसलिए रहता है क्योंकि मैं साथ के साथ ही अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ ना, इसलिए घर जो है हमेशा साफ़ ही रहता है। और अगर मैं ये सोच के चलूँ कि आज घर साफ़ है तो आज रहने देते हैं सफाई करना, तो फिर नेक्स्ट डे जो है ना डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे मॉपिंग करनी है ना, और फिर जो बारीक बारीक डस्ट गिरी होती है ना मॉपिंग करते वक्त बड़ा परेशान करती है, फिर अच्छे से मॉप नहीं हो पाता है। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं अच्छे से एक बार बैठकर आराम से। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू लगाते वक्त थोड़ी बहुत डस्ट फिर से निकल ही जाती है। कितना ही झाड़ू लगाओ, कितनी सफाई रखो, बट जो है ना डस्ट धूल मिट्टी वो निकल ही जाती है, क्योंकि मैं प्रॉपर अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, बैठ बैठ के कोने कोने को साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू लगाने का जो है ना काम मेरा हो गया है। इस वाले रूम की ना मैं सुबह भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि ये रहता है ना कि मंदिर सफाई करनी है तो चलो ये वाला रूम को साफ़ ही कर देते हैं, 5-10 मिनट इसमें लग जाते हैं तब। तो यहाँ पे झाड़ू मारने का काम भी हो गया है कंप्लीट। अब फटाफट से करूँगी मैं मॉपिंग शुरू। तो जी चलिए यहाँ पे जो है ना पूरे अच्छे से मैंने पूरे घर की ना बारीकी से अच्छे से झाड़ू लगा दी है। फ़िलहाल मैं बाहर वाला जो एरिया होता है ना मेरा सीढ़ी वाला एरिया, वहाँ की भी झाड़ू लगाऊंगी और वहाँ की भी अच्छे से फिर मॉपिंग करनी है मुझे। तो जी चलिए यहाँ पे जो है ना नाश्ते के थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। अभी जो लास्ट काम होता है ना वो होता है घर की मॉपिंग करने का। तो फटाफट से यहाँ पे मैं घर की मॉपिंग कर दूँगी। और जैसे कि बच्चों का एग्ज़ाम टाइम है ना, बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं स्कूल से, मतलब 10:30 बजे के आसपास वो आ जाते हैं। तो मुझे जो है ना अपना काम फटाफट निपटा के फिर अपनी वीडियो भी एडिट करनी होती है और फिर थोड़े बहुत जो काम है वो करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से मॉपिंग कर दूँगी। और अभी जो है ना मॉर्निंग के सुबह के 9 बज चुके हैं। तो जी ऐसा रहता है मेरा जो है ना शाम से लेकर रात, और रात से जो है ना सुबह 9 बजे तक का रूटीन। और हाउसवाइफ़ की ना डेली की जो है ना ये मेहनत होती है, हम हाउसवाइफ़ की जो है ना हम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। और अपनी ये मेहनत जो है ना हम डेली अच्छे से ना मतलब करने की कोशिश करते हैं कि मतलब हम जो है ना अपनी घर के जो काम होते हैं या फिर बच्चों की देखभाल करना, हर चीज़ को ना अच्छे से इम्प्रूव करें और अपने में ना और भी ज़्यादा ना अच्छे चेंजेस लेकर आएँ। तो ना बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा लगता है और घर में भी ना एक अलग सा वातावरण रहता है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से हो जाती है मॉपिंग ख़त्म और अपने आज के व्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।